नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। यूपी के जिला प्रयागराज में कोरांव विधानसभा से विधायक राजमणि कौल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर कुशवाहा ने वार्ता की। यहां प्रमुख रूप से किसानों की समस्याओं पर वार्ता की गई, जिसे हम आपको दिखाते हैं। सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 कानून बनाए। उसमें सरकार ने कहा कि हम किसान की आय दूना करें। तो किसान की आय दूना करने का क्या लक्ष्य है कि किसान की फसल तैयार होने पर किसान का धान 1000 रुपये कुंतल बिके। ये दूना करने का लक्ष्य है या और कोई? ये आप किसने बता दिया 1000 रुपया कुंतल? ये तो प्राइवेट है, आप प्राइवेट रेट बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी रेट तय हुआ है वो 1864 रुपया प्रति कुंतल और हर क्रय केंद्रों पर खरीदारी शुरू है। आपकी हाट शाखा है, एमआई जितने भी हैं हमारे 2 हाट शाखाएं चल रही हैं। अभी तो मैं लखनऊ से मिल करके आया हूँ। हाट शाखा एक जो है लिडियारी की बंद पड़ी है, उसको भी हमने खुलवा दिया है। कल परसों तक में वहाँ भी कांटा लग जाएगा। जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव की सोसाइटियाँ हैं, लगभग हमारे विधानसभा में 11 सोसाइटियाँ हैं। 11 सोसाइटियों को पुनः सोमवार से सभी सोसाइटियों पर कांटा लग जाएगा। उसके बाद हमने जो है हमारी सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को भी उनका रजिस्ट्रेशन किया है। प्राइवेट एजेंसियां जितनी भी हैं सारी एजेंसियां तौल करेंगी। अगर कोई भी एजेंसी हमारी फॉल्ट पाई जाती है, वो तौल नहीं कर रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है। इस सरकार में किसी को भी कहीं भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अगर किसान को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसको अधिकारियों के साथ में बैठ करके उस मामले को हल कराता हूं और निश्चित तौर पर किसानों की आय 2022 में दुगुना होगी। हम तो उनके लिए अच्छे उत्तम बीज भी दिलवा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि किसान हमारा अभी बहुत पीछे है, खासतौर से कोरांव विधानसभा का जमुना पार का किसान, क्योंकि इनको खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अभी नहीं मालूम। आज मैंने एग्रीकल्चर के माध्यम से वहां से अच्छे वैज्ञानिकों को ले आकर के गाँव में उनका प्रशिक्षण भी कराया है, भूमि परीक्षण भी कराया गया है। इस तरह से किसान जो है वो आय को दुगना करेगा, उस पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको किया जा रहा है। पानी की जहाँ समस्या है, पानी के लिए हमारी सरकार ने छोटे छोटे किसानों के लिए उनके खेत में तालाब बनाने की योजना ले आई है कि 35x35 और 3 मीटर गहरा उनके खेत में तालाब बनाया जा रहा है और 1,05,000 रुपया उनके खाते में दे करके वो तालाब स्वयं बनवाएं और उसमें पानी का संरक्षण करें। और छोटे किसान हैं जो वो 20x20 का तालाब उनके लिए भी है, वो 55,000 रुपये का है। इस तरह से हम उनको पानी की भी व्यवस्था दे रहे हैं ताकि किसान जो भी खेती करना चाहे, मान लीजिए सब्जी उगाना चाहता है कोई किसान, तो सब्जी के लिए वो 12 महीना वो अपने खेत में सब्जी की खेती कर सकता है। उसको पानी किसी भी तरह से कमी नहीं होने पाएगी। बाण सागर परियोजना को हमने पूर्ण रूप से करा दिया है। यहाँ पर जितनी माइनरें हैं वो जो पड़ी हुई हैं, खुदाई नहीं हुई है, उनका भी पैसा सैंक्शन हो गया है। संभवतः दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक तक जितनी भी हमारे माइनरें हैं उनमें खुदाई का काम प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से किसान को जब पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हर महीना 12 महीना वो खेती का काम करेंगे। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब का किसान वो नौकरी के पीछे नहीं भागता है, वो खेती का काम करता है, व्यावसायिक ढंग से खेती करता है, तो यहाँ का भी किसान हमारा खुशहाल होगा। समय परिवर्तन हो रहा है क्योंकि 70 साल से जो जिन किसानों का दोहन किया गया है, आज तक उनको सही मार्ग रास्ते पर नहीं ले आया गया, उनको सही संसाधन नहीं उपलब्ध कराया गया। हमारे किसान उनको संसाधन उपलब्ध करा करके निश्चित तौर पर हमारा किसान देश में अपना नाम आगे करेगा, खेती उत्तम होगी। जैसे पहले कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बाग और निषिद्ध चाकरी खेत महानिदान। तो हम खेती को सर्वोपरि मानते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, भारतवर्ष की संस्कृति रही है, ये धरोहर है हमारी। आज वह पूर्ण रूप से फलीभूत होने जा रही है। आप देखते रहिए, 2022 तक में निश्चित तौर पर हर किसान खुशहाल होने का काम हो जाएगा। तो अभी आपने कहा
कि किसान का गल्ला 1700 रुपये कुंतल खरीदा जाएगा, खरीदा जा रहा है 1964 1864। लेकिन किसान अपना धान आज भी 1100 1000 रुपये बेचने मजबूर है और उसका धान कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या वजह है? अगर गवर्नमेंट ने रेट लागू किया है तो MSP के तहत एक कानून क्यों नहीं बनाया कि जो व्यापारी किसान का गल्ला 1750 या 1800 जो भी सरकारी रेट है उससे कम में खरीदेगा तो उसके कानून खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज भी गांव के व्यापारी 1100 रुपये कुंतल धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है और किसान अपने धान को 1100 रुपये कुंतल मजबूरन बेच रहा है। उसका क्या? नहीं, ये तो मैंने बता दिया, कोई भी किसान 1100 रुपया में 900 रुपया में अपनी धान को ना बेचे। मैं किसानों के बीच में भी जाता हूँ। जब हम पूर्ण रूप से सभी सोसाइटियों पर खरीद करने के लिए व्यवस्था करा दी है, पंजीकृत संस्थाओं को भी हमने लगा दी है, जितनी भी एजेंसियां हैं तौल की सारी एजेंसियां लगाई गई हैं। मैं किसान से भी कहूंगा कि कोई भी किसान 1100 रुपया किसी भी बनिया के हाथ में ना बेचे, वो क्रय केंद्र पर ले जाए। अगर मैं कोराव की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूं और मैं किसानों को भी कह चुका हूं, जिस भी किसान का धान अगर कोई एजेंसी नहीं तौल रही है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं खड़े होकर के धान तौलवाऊंगा। और निश्चित और सारे किसानों, अभी तो 10 दिन बाद हमारे यहाँ तौल की तेजी आएगी। अभी छोटे किसानों की अभी तौल शुरू हुई है, लेकिन छोटे किसानों को भी मैं कहता हूँ, अब कोई अपने से बिना किसी बताए हुए कोई किसान किसी बनिया के हाथ बेच दे तो भाई आप न हम जान रहे हैं न और कोई जान रहा है, शासन नहीं जानेगा तो क्या करेगा उसमें। किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे क्षेत्र में क्रय केंद्र खोले गए हैं, सरकारी एजेंसियां तौल कर रही हैं, तो उनको भी सरकारी एजेंसियों पर ही तौल करानी चाहिए। किसी भी व्यवसायी के हाथ जो प्राइवेट खरीदारी कर रहा है उसके हाथ न बेचे। ये आपसे भी कहेंगे, सारे क्षेत्र के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सारे किसान चाहे छोटे हों बड़े हों, 50 कुंटल से लेकर के 500 कुंटल तक जो भी धान किसान पैदा करता है उसकी धान सरकारी रेट में खरीदी जाएगी। वो क्रय केंद्र पर लेकर के जाए और वहाँ पर बिक्री करे अपना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के लिए जो है सरकार ने कह दिया है कि 1100 रुपया कुंटल खरीदिए। कोई भी किसान आकर के मुझसे कहे कि हाँ मेरी धान नहीं तौली जा रही है, निश्चित तौर पर उसका धान तौला जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं किसानों से भी आपसे भी कहूँगा कि आप भी इसका प्रचार करिए कि सारे किसान प्राइवेट बनियों के हाथ न धान बेचे, वो सरकारी क्रय केंद्रों पर ले जाए और उनकी धान खरीदी जाएगी। अभी खरीद चालू है हमारे यहाँ। सर, आप एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये बता दिए, लेकिन जब किसान के घर में शादी है, विवाह है, बीमारी है, अगर किसान अपना गल्ला बेचेगा नहीं तो कहाँ से अपना काम निपटाएगा? उसके लिए कोई रास्ता है? अगर वो 1100 बनिया के पास नहीं बेचेगा, उसकी जरूरत आज है, आज मंडी नहीं है, तो आज वो कहाँ लेके जाएगा? नहीं, मंडी तो चालू है भाई। मंडी कैसे नहीं है? मंडी मांडा क्रय केंद्र पर खरीदारी शुरू है, उधर का भी किसान बेच रहा है, हमारे यहाँ के भी किसान बेच रहे हैं। आप ही ने कहा कि ललियारी की मंडी बंद पड़ी थी, हमने उसको खुलवाने का आदेश दिया। ये तो मैंने बंद पड़ी है तो किसान कहाँ जाए अपना माल? मंडी बंद है ना, लेकिन और क्रय केंद्र वहाँ पर चालू है। सोसाइटी हमारी चालू है वहाँ पर ललियारी की, और जो हाट शाखा है वो खाद्य विपणन की जो शाखा है उसकी मैंने बात किया था, वो बंद पड़ी थी, लेकिन उसको मैंने संचालित करा दिया है। वहाँ भी कांटा लग गया है, तौल हो रही है, सब जगह तौल हो रही है। अब मैंने बता दिया कि कोई भी किसान अगर बनिया के हाथ व्यक्तिगत तौर पर वो बेचना चाह रहा है तो बेच दिया है, तो उसको कौन मना कर सकता है? वो उसको क्रय केंद्र पर लेकर जाए, ना धान बिके, तब फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जगह धान खरीदी जा रही है। उनको पेमेंट, अब तो पेमेंट भी उनको 72 घंटे के अंदर हम दिला रहे हैं। उनको दूसरे तीसरे दिन पैसा मिल जा रहा है किसानों को। ऐसा नहीं है। इस तरह से अगर किसी ने आपको इस तरह से भ्रम में डाला है तो वो गलत तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ सरकार और खास तौर से मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्टिव हूँ, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। अगर उसके घर में शादी पड़ी है और कोई आकस्मिक पैसे की जरूरत है, वो उसकी व्यवस्था, अगर उसका धान तैयार है तो उसकी धान की बिक्री होगी। मैं तो कई किसानों से बात किया, छोटे किसानों के पास गल्ला कुछ तैयार हो गया है धान, लेकिन जो हमारे बड़े किसान हैं, हाँ ये है कि पिछले साल धान नहीं तोली गई थी, उसकी वजह से किसान परेशान है कि इस वर्ष क्या होने जा रहा है।
लेकिन इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से अच्छी धान की तौल होगी। हमारे बड़े किसानों की पैदावार धान अभी तो खेत में है, कट रही है और थ्रेशरिंग भी करा करके अभी कुछ समय लगेगा, 1-2 दिन बाद सभी की धान तैयार होगी, निश्चित तौर पर बिकेगी, ऐसा नहीं है। ठीक। उपरोक्त क्षेत्र के किसान आपसे एक हाटा में क्रय केंद्र खोलने की बात किए थे, कई बार आप लोगों के सामने बात है, हाटा क्रय केंद्र क्यों नहीं खोला गया? क्यों मजबूरी है या फिर किसान? नहीं, हाटा के क्रय केंद्र खोलने का ये प्रस्ताव बाद में आया, पहले वहाँ पर क्रय केंद्र नहीं हुआ करते थे और उसके लिए भी मैंने लिख करके जिलाधिकारी को दे दिया है। अभी मैं ये डिप्टी आरएमओ और डीएम से बात करके वहाँ भी क्रय केंद्र खुलेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन और पंजीकृत संस्था खुले या तो सरकार की जो सोसाइटियाँ उसके तहत खुलेगी, वहाँ भी खोला जाएगा। सिरावल का है, सिरावल में भी अभी नहीं खुली है, वहाँ का भी हमने प्रस्ताव दे दिया है, वो भी खुलेगी। हाटा का भी खुलेगा, वहाँ पर खुल जाएगा सब जगह।